अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन टाइप नंबर 3। दोस्तों, इसमें हम तीसरे तरीका के क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसका नाम दिया है दोस्तों ब्याज की दरें या समय अलग अलग हो। यानी दोस्तों, इस टाइप के उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जिसमें 2-3 वर्ष की ब्याज को दिया जाता है, जिसमें वर्ष या दर को कुछ वर्षों में चेंज कर करके उसकी एकत्रित ब्याज दी जाती है। फिर हमें मूलधन या मिश्र धन निकालना होता है। दोस्तों, तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आपको प्रश्न करने के बाद ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष के लिए दर 5% है और अगले 5 वर्षों के लिए दर 4% है तथा इससे अधिक वर्षों के लिए दर 3% है। तब 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? क्या करना है दोस्तों? कुल वर्ष दिए गए हैं हमें 10 वर्ष का उसने ब्याज दिया है हमें दोस्तों। यानी 10 वर्ष के बाद की उसे ब्याज बतानी है दोस्तों कितनी बनेगी। उसकी दर अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन दी गई हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपने प्रतिशत तरीका से उस ब्याज को इंक्लूड करेंगे दोस्तों। कितनी ब्याज बनती है 10 वर्ष की? तो पहले दिया गया है दोस्तों कि पहले 3 वर्ष। तो यहाँ मैं लिखूंगा दोस्तों 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना बैठेगा? मैंने बताया दोस्तों जो दर होती है वो 1 वर्ष की ब्याज होती है। अगर हम उस दर में जितनी वर्ष का या समय का गुणा कर देंगे वह उतने ही वर्ष की ब्याज बन जाएगी। तो मुझे 3 वर्ष का ब्याज बनाने के लिए क्या करूँगा दोस्तों? मैं 3 वर्ष के लिए दर है 5%, इन दोनों का गुणा करूँगा तो कितनी ब्याज बन जाएगी दोस्तों? 3 वर्ष है, 5 की दर है, बराबर 5 15% है। कितनी दोस्तों? 15% बन गई। अब कह रहा है अगले 5 वर्ष के लिए। अब अगले 5 वर्ष के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों? अगले 5 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों? अगले 5 वर्ष का ब्याज क्या करना है? 5 जितनी गुणा दर में किया जाता है उतनी समय का वह ब्याज बन जाता है। 5 वर्ष का निकालना है, दर है 4% की। तो दोस्तों मैं इसमें 4 का गुणा कर दूंगा। ये हो जाएगा दोस्तों अपना 4 पंजे 20%। ये 5 वर्ष का ब्याज बन गया दोस्तों। अब कह रहा है तथा इससे अधिक वर्षों के लिए दर 3% है। तब 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखना दोस्तों कुल कितने वर्ष हो चुके हैं। 3 + 5 कितने? 8 हो गए। और वर्ष कितनी है दोस्तों? 10। जब 8 वर्ष कंप्लीट हो गए, 2 वर्ष बचे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज। अब शेष जो 2 वर्ष बचे हैं उसका ब्याज क्या बनेगा दोस्तों? 2 वर्ष का ब्याज बनेगा बेटा 2 इंटू दर कितनी है अगले? वो कह रहा है इससे अधिक वर्षों के लिए दर 3% है। कितनी है दोस्तों? 3। 5 वर्षों के लिए 4% तथा इससे अधिक वर्षों के लिए 3% दर है। तो 2 तिया 6। क्या करना है दोस्तों? अब हमें देखना कुल ब्याज कितनी हो गई। तो कुल ब्याज के लिए 5 6 1 हो गई बेटा, और 1 1 2 और 2 4। ये 41% है कुल ब्याज प्रतिशत के संख्या में दोस्तों। ये प्रतिशत संख्या में 41% कुल ब्याज है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं मानूंगा, माना कुल मूलधन अपन कितने मानता है बेटा, प्रतिशत में कुल मूलधन मानते हैं 100%। और ब्याज कितनी है बेटा अपनी, 10 वर्ष की ब्याज है गई अपनी 41%। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब बस सवाल हल हो चुका है। क्या करना है, हमें जिस चीज़ का वास्तविक मान दिया होता है बेटा उसमें उसी प्रतिशत मान का भाग देते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 8,000 रुपये की राशि, तो ये मूलधन है। क्या है बेटा, मूलधन। अगर यहाँ ब्याज दिया होता तो मैं ब्याज में 41 का भाग देता, लेकिन ये मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना है बेटा, 8,000। तो मैं 8,000 लिख लेता हूँ, और भाग दूंगा तो मैं किससे दूंगा, 100 से दूंगा, क्योंकि मैंने मूलधन भी 100 माना है। प्रतिशत मूलधन का मैं भाग दूंगा। निकालना है बेटा मुझे ब्याज, तो यहाँ पर जिस चीज़ को निकालते हैं उसका करते हैं गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बेटा। अब क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 41 इंटू 80। इसका कर लो गुणा, 8 एकन 8, 8 चौके 32। ये रहा बेटा ब्याज, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। ये है, ए ने बी से कुछ रुपए उधार लिए। शर्त इस प्रकार है कि पहले 2 वर्ष के लिए 9% की दर है। तो मैं संगी संग लिखता चलता हूँ बेटा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा अपना, 2 वर्ष का ब्याज मैं लिखूंगा बेटा, तो कितना लिखूंगा, 2 इंटू दर कितनी है बेटा, 9% बराबर 18। ये 18% ब्याज बनेगी बेटा 2 वर्ष का। अब कह रहा है 2 वर्ष में ना चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए 12% की दर हो जाती है। जो व्यक्ति है उसने कहा है अगर तुम 2 वर्ष में नहीं मेरे धन को चुकाएंगे तो 2 वर्ष के बाद मैं आपसे 12% की दर लगाऊंगा। तो बेटा फिर 3 वर्ष के लिए उसने 12% की दर लगाई, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा बेटा, 3 वर्ष का ब्याज बनेगा बेटा, दर कितनी है, 12 है। अगर दर में हम जितने समय का गुणा करेंगे वो उतनी वर्ष का ब्याज बन जाता है। तो 3 का करूँगा तो मैं 12 की दर से बेटा 3 का बन जाएगा 36%। कितना बेटा, 36% बन गया। अब क्या करना है और देखते हैं क्या कह रहा है। फिर भी ना चुकाने पर अगले 5 वर्ष के लिए दर 15% कर दी जाती है। फिर भी नहीं चुक रहा है बेटा, तो फिर क्या करेंगे, तो 5 वर्ष का ब्याज फिर कितना होगा बेटा। दर को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि वैसी से आप जल्दी समझ जाएंगे। यानी जब 15 है तो 15 की दर है बेटा, कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष है, बराबर कितना होगा, 15 तिया 45। कितना हो जाएगा बेटा, 45 नहीं 15 पंजे 75, सॉरी 15 पंजे 75%। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें देखना टोटल ब्याज कितनी होगी। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्षों के बाद, पहले वर्ष गिनते हैं कितने हो गए अपने, यहाँ पर हो गए बेटा 5 3 8 8 2 10, सही है। अब कुल ब्याज कितना बन रहा है बेटा 10 वर्ष का, इसको जोड़ते हैं बेटा तो ये आएगा अपना 129% आएगा बेटा। अब क्या करना होगा हमें, ये हो गई कुल ब्याज। अब क्या कह रहा है इसमें, तो मूलधन क्या हुआ, उसने ब्याज दिया है 25,800 रुपया। तो मूलधन अपना कितना मानते हैं, आप 100 मानते हैं बेटा। यहाँ पर दिया गया है मान मुझे ब्याज का, ब्याज कितनी है बेटा 25,800। तो मैं इसमें भाग भी इसी प्रतिशत ब्याज का दूंगा, तो ये आ जाएगी अपनी 129। जो चीज़ निकालते हैं उसका करते हैं गुणा। तो मैं 100% जो मूलधन माना हुआ निकालूंगा। तो इसे अब मैं काटता हूँ क्या होता है, इसको जब मैं काटूंगा बेटा तो ये कट जाएगा 129 दूनी 258, 2 बार कट गया, 2 जीरो की 2 जीरो,
अब क्या करना है दोस्तों, अब इसका 100 का गुणा 200 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अपना 20,000 रुपया आंसर। ये रहा था बेटा मूलधन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का दोस्तों। ये कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% है। तो मैं लिखूंगा बेटा पहले 4 वर्ष का ब्याज तो लिख लूँ, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज कितना है बेटा, इसमें ब्याज बनेगा अपना 4 इंटू दर कितनी है, 3, 3 चौके 12% बेटा ये इसकी बन जाती है ब्याज। अब देखूंगा इससे अगले 3 वर्ष के लिए दर है 5%। अब अगले 3 वर्ष कह रहा है तो 3 वर्ष का फिर मैं देख लूँ कितना ब्याज बनता है इसकी दर से। 3 वर्ष का ब्याज बनेगा बेटा 3 इंटू दर है 5, तो ये बन जाएगा बेटा 15%। अब क्या कह रहा है, इससे अगले वर्षों के लिए 4% की दर है। तो मैं देखता हूँ कुल कितने वर्ष हैं बेटा, 12 वर्ष हैं। अब जी कितने हो गए बेटा, पहले 4 वर्ष, फिर है 3 वर्ष, 4, 3, 7 हो गए। तब कितने बचे, 12 में से 7 गए तो बेटा 5। तो 5 वर्ष का ब्याज और लिखता हूँ मैं कितना बनता है, 5 वर्ष का ब्याज बेटा कितना बनेगा, 5 इंटू दर कितनी है, दर है बेटा 4%, 4 पंजे 20। अब ये होगी बेटा कुल ब्याज संभालेंगे। अब तो कुल ब्याज कितनी बैठेगी बेटा, ये बैठेगी अपनी 5, 2, 7 और 4, 47। टोटल ब्याज आएगी बेटा अपनी 47%। अब क्या निकालना है, क्या दिया है हमें 12 वर्ष के बाद 2300 रुपये अदा किए। यदि उसने 12 वर्ष के बाद 2350 रुपया अदा किए तब राशि क्या है। अब देखना दोस्तों, अब मैं ये उसने ब्याज दी है, ये ब्याज है 2350 रुपया बेटा। कितने ही ब्याज दी है, 2350 रुपया। निकालना क्या है हमें निकालना है बेटा इसमें मूलधन। तो 2350 बट्टे जो इसका मान है, ये ब्याज है, ब्याज इसने ब्याज दी है 2350 रुपया। तो इसमें फिर ब्याज का मैं प्रतिशत संख्या का भाग दूंगा और जो निकालूंगा उसका करूंगा गुणा। जब मैं इसे 47 तक काटूंगा बेटा तो ये कट जाएगा 47 पंजे 235, 5 बार, एक 0 और इसका यहाँ से गुणा किया जाएगा दोस्तों 100 का, तो ये आ जाएगा 5000 रुपया मूलधन। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।